सर मेरा नाम है नज़ीर अहमद दीदड़। मैं एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। मैं सर 12वीं तक पढ़ा। मैं लगा एज ईवी। ईवी के बाद सर रेगुलर के लिए आरईटी के लिए फाइल हो रही थी श्रीनगर। तो इस लड़के ने यासीन कोले और इकबाल कोले ने मेरी साली, उसका नाम है शकीला अख्तर, उसको उठाया रात को। फिर मैंने सर मना किया, इन्होंने कमेटी भी बुलाई, फिर भी मना किया हमने, ऐसे ना बात बताओ कि ये लड़की का मसला, ये भी किसी की बेटी, आप भी किसी माँ के, किसी माँ के शिकम से आए हो, आसमान से गिर के नहीं हो। आपके घर में बहन है, बेटियां हैं, माँ है। अगर ऐसे जोली डाल के आओ कि अल्लाह के नाम हमें ये रिश्ता दे दो, हम दे देते। मगर इन्होंने सर जबरदस्ती की, तो उस वजह से मैंने सर इनको मना किया। तो इन्होंने सर उसके बाद इस लड़के का 6 महीने शादी हो गई। सर फिर इसने मेरे साथ ही अटैक किया। उस लड़की के 2 साल बाद शादी हुई। सर मैं 15 साल से सबर काट रहा था, मेरी जिंदगी का कोई सहारा नहीं, बाद सब गुजर गया। मुझे डिपार्टमेंट बोलते हैं कि आप फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लाओ। मैं सर सेमो ऑफिस कुलगाम गया, वहां से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुलगाम गया, वहां उन्होंने टीम बुलाई, डॉक्टर 3 थे, वो आंखों वाले डॉक्टर। सर उन्होंने बोला कि आप 100% ब्लाइंड हो, आपकी आंखें वापस नहीं आ सकती हैं, क्योंकि चंडीगढ़ से भी आपकी फाइल आई है, वो भी उसमें भी लिखा है, वो जज साहब के सामने फाइल थी। सर उस वक्त इन्होंने झूठ बोला कि वो कमरे में रखा है, वो ठीक है सर। तो सर फिर यहाँ मेरे कोई रिश्तेदार गए और 2 बंदे और गए पीजीआई चंडीगढ़, वहां उन्होंने लिखा कि इसको आंखें बिल्कुल लॉस हो चुकी हैं, ये आंखें वापस नहीं हो आएंगी। अगर आप करोड़ रुपया भी खर्चाएंगे, अगर लाखों करोड़ों में अरबों में खर्चाएंगे, इसकी आंखें वापस नहीं की, बिल्कुल लॉस हो चुकी हैं सर। अब डिपार्टमेंट वाले भी बोलते हैं कि आप ना पढ़ा सकोगे ना लिखा सकोगे, तो आपके सामने बच्चा होगा, आपको क्या पता ये बच्चा है, ये डंगर है, ये क्या है। तो इस वजह से सर वो भी कुछ मेरी हेल्प नहीं कर पाते। अब जज साहब ने ये एनआई कोर्ट में मेरा केस चल रहा था पिछले 6 महीने से। जज साहब ने जो मेरे हक में फैसला सुना, मैं इसमें बहुत खुश हूँ सर। आप जज साहब की शुक्रिया है, जज साहब ने मेरे हक में ये फैसला दिया, मैं इसमें शुक्रगुजार हूँ। मैं ये जज साहब को बोल रहा हूँ मेरे हक में। मेरे घर में जमीन तो वो बिक गई है, मेरे घर में कुछ नहीं रहा, मेरी एक ही बच्ची है, पैसे के लिए तरस रही है, वो घर में इस वक्त भी बैठ रही है। मैं तरीक पर आ रही है, जज साहब जेब से पैसा देते हैं मेरे किराए के लिए। जमीन तो वो मुकी, नौकरी तो वो मुके, घर में कमाने वाला कोई नहीं, कोई सहारा नहीं बिल्कुल रहा मेरे।